बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आप नोट्स भी दिख रहे हैं, इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी नोट्स एनसीईआरटी से प्रिपेयर्ड हैं और मेरी कोशिश है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन की जाए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बच्चों, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वी कैन फाइंड बाय कूलम्ब्स लॉ, लेकिन अगर ये चार्जेस 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2 चार्जेस हैं और किसी एक पर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस is the vector sum of all the forces on the charges। क्या मीनिंग है इसका? इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और हमको फोर्स ऑन एनी चार्ज, हमको Q1 पर सपोज नेट फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q2 एंड Q3, तो हम क्या करेंगे, पहले Q2 की वजह से कितना फोर्स इस पर लग रहा है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है सपोज वो है 1, 2, ठीक, ये है फोर्स 1, 2 और Q3 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ये है सपोज F1, 3। तो जो नेट फोर्स आएगा इस पर Q1 पर F1 वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम ऑफ F12 और F13। ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि किसी एक चार्ज पर बाकी दो चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं वो उनके इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अब ये जो 2 फोर्सेस हैं बच्चों, ये हमको वेक्टर मेथड से ऐड करने, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपको क्लास 11th में जो आपने वेक्टर्स पढ़े थे वो वेक्टर एडिशन पता होने चाहिए। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उनको कि हमने 11th में वेक्टर एडिशन कैसे किया था। तो वेक्टर एडिशन में बच्चों हमने ट्रायंगल लॉ लिया था और पैरेललोग्राम लिया था। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूले सेम ही थे। तो इफ वी हैव 2 वेक्टर, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एट एंगल थीटा, कि 2 वेक्टर हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं वो, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते थे? तो हम इसमें देख लेते हैं पैरेललोग्राम्स लॉ। पैरेललोग्राम्स लॉ के हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे कि ए से बी के पैरेलल हम ऐसे ये ड्रॉ करते हैं लाइन, और फिर यहाँ ए के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यहाँ से स्टार्ट होने वाला ए और बी के स्टार्टिंग पॉइंट से, यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, ये जो है ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर आर। मीन्स यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है ये क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? आर का मैग्नीट्यूड, अब हम इस पर वेक्टर नहीं अप्लाई कर रहे, मीन्स ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इसको हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी की जो भी वैल्यूज दी होंगी और जो थीटा की वैल्यू होगी उसकी हेल्प से हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। और ये आर वेक्टर ये जो है ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है या बी के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे सपोज ए के साथ अल्फा एंगल बनाया है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसकी हेल्प से हम ये अल्फा फाइंड कर लेते हैं, और ये अल्फा क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ आर। यहाँ पर ये आर ये जो है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये tan अल्फा से क्या फाइंड करते हैं हम? डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, इन 2 फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 2 वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। अब अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो क्या करते हैं? हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले कोई भी, सपोज एक और है यहाँ पर, ये सी वेक्टर है मान लीजिए, तो अब क्या करेंगे? पहले ए और बी का एडिशन इस मेथड से हम फाइंड करेंगे,
फिर जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, सपोज ए और बी का रिजल्टेंट आर ए बी आ गया, तो आर ए बी के साथ अब हम ये वेक्टर सी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो फिर से हमारे पास इनका रिजल्टेंट आर आ जाएगा। मीन्स सेम अब हमको फिर से आर और सी को ऐड करना है इसी मेथड से। ठीक है, तो आपको इतना तो ये समझ में आ गया होगा। अब तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक है ये चार्ज यहाँ पर Q1, एक चार्ज है इधर Q2 और एक है हमारे पास इधर ये चार्ज Q3। तो हमको फोर्स फाइंड करना है ऑन Q1, मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें F1 फाइंड करना है। तो F1 हम कैसे फाइंड करेंगे, F1 इज इक्वल टू 1 पर 2 ने जो फोर्स लगाया, सपोज द नेचर ऑफ चार्जेस आर सेम, मीन्स ये रिपेल करेंगे, तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो जाएगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 फोर्स लगाएगा Q1 पर इस डायरेक्शन में, तो ये है हमारे पास F13। सपोज ये एंगल है थीटा यहाँ पर, कि F12 और F13 थीटा एंगल बना रहे हैं, तो जो F1 पर नेट फोर्स है वो आएगा F12 प्लस F13। ठीक, इस तरीके से ऐड करेंगे वेक्टर सम बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 ऑल आर वेक्टर्स। कैसे इनमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कॉस थीटा। इससे हमारे पास ये जो F1 है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, जिसको सिंपली हम F लिख देते हैं। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है कि ये जो रिजल्टेंट आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू F13 साइन थीटा अपॉन F12 प्लस F13 कॉस थीटा। इससे डायरेक्शन आ जाएगी। ये पैरेललोग्राम मेथड जो है बच्चों वो अप्लाई किया है। तो कैसे पैरेललोग्राम बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ से ये हमने ऐसे ये पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन ली और ऐसे ही इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये पैरेललोग्राम बन गया और ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आ गया F1, तो ये F1 वेक्टर है। मीन्स 1 पर चार्ज 1 पर 2 और 3 चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं नेट फोर्स वो कितना है। मीन्स Q2 तो इसको इधर रिपेल कर रहा था इस डायरेक्शन में, Q3 इसको इधर रिपेल कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो अब ये किधर जाएगा चार्ज, ये चार्ज रिपेल होके इधर जाएगा, ना ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना ये इस डायरेक्शन में, ये जाएगा इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स F1 पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 2 चार्जेस की वजह से तो फाइंड करना आ गया। अब हम 3 के लिए और देख लेते हैं बच्चों। अब अप्लाई करते हैं हम 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे इन 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। बच्चों आपको ये जो टॉपिक है इसके फॉर्मूले मेथड सब क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे, ऐसे ही अलग से नहीं पूछा जाएगा। जैसे थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया, आपको क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल्स में ही अप्लाई करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप ले ली है कि जनरली क्वेश्चन में स्क्वायर, ट्रायंगल इसी तरह की शेप लेते हैं और नेट फोर्स फाइंड करनी होती है डिफरेंट चार्जेस पर, कि Q1 पर नेट फोर्स कितनी होगी, Q2 पर कितनी होगी, और चार्जेस के नेचर भी अलग अलग होते हैं कि कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं, इस तरीके से। तो सपोज हम यहाँ पर Q1 पर फाइंड करना चाहते हैं कि नेट फोर्स Q1 पर कितनी लग रही है ड्यू टू Q2, Q3 एंड Q4। Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये है F12। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q3 किधर लगाएगा फोर्स, वो इस डायगोनल के अलोंग लगाएगा, यहाँ पर ये फोर्स होगा F13, 1 पर 3 ने जो फोर्स लगाया। Q4 इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये हो गया F14। तो अब बच्चों ये जो फोर्सेस हैं ये आपको दिख रही होंगी कि ये किस तरीके की हैं,
F12 और F13 ये रहे, तो पहले तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। पैरेललोग्राम से ही फाइंड करना है हमको, तो हम यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं और ये जो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल आएगा यही क्या है, F1 2 3, मतलब 1 पर 2 और 3 ने जो फोर्स लगाया, तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है F1 2 3 आ गया। अब हम इस F1 2 3 का रिजल्टेंट इस F1 4 के साथ फाइंड कर लेंगे। कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 पर नेट फोर्स जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो F1 इज इक्वल टू 1 पर 2 ने जो फोर्स लगाया प्लस 1 पर 3 ने जो फोर्स लगाया प्लस 1 पर 4 ने जो फोर्स लगाया। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम हमने ले लिया नेट फोर्स फाइंड करने के लिए किसी चार्ज पर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि वेक्टर मेथड से हम 2 ही वेक्टर्स को एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो ये लिख रहे हैं हम 1 2 3, 1 पर 2 और 3 का फोर्स वो आ जाएगा। तो F1 को हम और क्या लिख सकते हैं फिर, F14 प्लस F123। ठीक, अब हम इन दोनों का भी रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, F123, और वो कैसे आएगा, ये यहाँ पर बच्चों मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। तो मैग्नीट्यूड F123 का F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। ठीक, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा F123 का, तो उसको फिर हम 14 के साथ देख लेंगे। मीन्स F1 जो है नेट, इसका नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर लेंगे फिर हम, वो फाइंड हो जाएगा हमारे पास F123 का स्क्वायर F14 का स्क्वायर प्लस 2 F123 F14 cos थीटा। अब की बार ये थीटा की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी तो डैश लगा देते हैं। क्लियर हो गया आपको कि पहले हमें ये फाइंड करना है और जब हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा तो इसको हमें इस वेक्टर के साथ लेना है। मीन्स अब यहाँ पर हमको पैरेललोग्राम बनाना होगा, तो इस तरीके से, और इधर ये फिर इस तरीके से। अब जो डायगोनल आएगा ये वाला, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम। सपोज हमने कलर ये ले लिया ग्रीन, तो अब ये वाला जो वेक्टर आ रहा है ना ये, ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F1 1 पर नेट फोर्स। इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो हम कैसे नेट फोर्स फाइंड करते हैं। हम दो के ऐसे फोर्स फाइंड करते जाते हैं और फिर नेक्स्ट के साथ फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करके नेट फोर्स किसी एक चार्ज पर फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।